हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सत्यवीर यादव। आज हम पढ़ेंगे 18 जुलाई की करंट अफेयर, ठीक है ना। और पिछली जो दो क्लास मेरी मिस हुई है ना, वो आपकी आने वाली जो क्लास है उसी में आपकी ऐड हो जाएंगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। वो आपको प्रॉपर तरीके से जो भी करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो डेली की तरह वही रहेगा हमारा। शुरू में रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन है, और ये लगभग अप्रैल के, मैंने बोला अप्रैल का मैं रिवीजन कराऊंगा आपको। और उसके बाद डेली करंट अफेयर आपके हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका स्टैटिक के पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस बार जो है थोड़ा इजी रहेंगे, मॉडरेट भी नहीं है, इजी हैं, ठीक है ना। तो बाद में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, ठीक है ना। और जो नए लोग हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, मैं इतना बता रहा हूँ कि जीएस में जितना मैं आपको पैटर्न मतलब दूंगा ना, वो आपका सभी इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है ना। तो बस आपको पढ़ना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो जो नए लोग हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। चलो, तो पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन। और इसमें अगर आपका क्वेश्चन 11 है, अगर इसमें आपका स्कोर लगभग 7 रहता है, तो आपका करंट अफेयर लगभग एवरेज है, ठीक है ना, एवरेज है। अगर आपका 8 या 9 के आसपास रहता है तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। गंधमर्दन की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, ये किस राज्य में है। दूसरा है, किस देश में दुनिया में महिला पायलटों की संख्या सबसे अधिक है। तीसरा है, न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। चौथा है, भारत किस देश को बाघ सप्लाई करेगा, बाघ मतलब टाइगर, ठीक है। पांचवा है, अर्थ ओवर डे 2023 कब मनाया गया। छठवां क्वेश्चन है, ओरियन नाम का सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया। सातवां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में बनाया गया। आठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी, ये किस राज्य में है, ठीक है ना, तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन। नौवां है, किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, अप्रैल माह में जारी स्टेट्स ऑफ टाइगर 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं। और 11वां क्वेश्चन था, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किससे प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन है, आइए मैं इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो गंधमर्दन की पहाड़ियाँ जो इसमें क्वेश्चन है ना, ये जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था, ये किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है, तो ये कहाँ होंगी आपकी, उड़ीसा राज्य में। कौन सी पहाड़ियाँ, गंधमर्दन की पहाड़ियाँ, ठीक है। और उड़ीसा राज्य में एक आपकी मलयगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मलयगिरी हैं। उड़ीसा में महेंद्रगिरी भी है, ठीक है। तो उड़ीसा में आपकी महेंद्रगिरी भी है, मलयगिरी भी है, गंधमर्दन की पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ पर है आपकी, उड़ीसा राज्य में, ठीक है ना। और उड़ीसा राज्य का जो समुद्र तट है ना, उसे कलिंग या उत्कल तट कहा जाता है, उत्कल या कलिंग तट कहा जाता है, ठीक है ना। और उड़ीसा राज्य में एक आपकी चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये सबसे बड़ा लेगून भी है चिल्का। ये कहाँ पर है आपका, ये भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में आपका भीतरकनिका है, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। उड़ीसा में सिमलीपाल है, ठीक है, सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में आपका क्या नाम है, मयूरभंज है। तो मयूरभंज जो है ये आपका कहाँ पर है, एलिफेंट रिजर्व आपका उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट आपके उड़ीसा से ध्यान रखने हैं। और उड़ीसा में आपका एक तलचर थर्मल पावर प्लांट भी है, तो तलचर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है आपका, उड़ीसा राज्य में हो जाएगा, ठीक है ना। उड़ीसा में एक आपका त्यौहार है, बाली यात्रा है, ठीक है ना। एक आपका क्या नाम है, धनु यात्रा भी है, तो धनु यात्रा जो है ये भी हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक ठकुरानी यात्रा भी है, ठकुरानी यात्रा, तो ये त्यौहार भी आपका उड़ीसा मनाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो त्यौहार है उसका नाम है राज परवा। क्या नाम है, राज परवा। यह राज परवा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में रथ यात्रा नाम का जो फेस्टिवल है वो भी मनाया जाता है ना, जगन्नाथपुरी में। तो ये पॉइंट आपको उड़ीसा से ध्यान रखने हैं, ठीक है। उड़ीसा में एक विद्रोह हुआ था, इसका नाम था पाइका विद्रोह। तो पाइका विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, उड़ीसा राज्य से है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उड़ीसा में आपका कटक जो है, तो यहाँ से आपका कटक, तो कटक में किसका जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कटक से संबंधित हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश में दुनिया में महिला पायलटों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। तो भारत में महिला पायलटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है, ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, प्रीतिकर दिवाकर बनाए गए हैं। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन आपका 1866 में हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ठीक है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या भी सबसे अधिक है,
जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भी सबसे अधिक करता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय बताओ, तो कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले 3 न्यायालय बनाए गए थे, मुंबई, कलकत्ता और आपका मद्रास। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हो जाएंगे, ठीक है ना, पूरे भारत में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे छोटा उच्च न्यायालय आपका कौन सा है? सिक्किम है। इसमें मात्र 3 न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यायालय कौन सा हो जाएगा? तो गुवाहाटी हो जाएगा। गुवाहाटी में 4 राज्य आते हैं, तो इसमें 4 राज्य आ जाएंगे किसमें? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको उच्च न्यायालय से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश को बाघ सप्लाई करेगा? तो भारत जो है ये सप्लाई करेगा आपका कंबोडिया को, ठीक है ना। तो टाइगर जो है वो किसे देगा? कंबोडिया को देगा। और कंबोडिया की राजधानी क्या है? नामपेन। तो कंबोडिया जो है इसकी राजधानी क्या है? नामपेन। और कंबोडिया में ही आपको एक अंकोर वाटिका मंदिर भी है, ठीक है, अंकोर वाटिका मंदिर। और अंकोर वाटिका मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी है जो भगवान विष्णु से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और भारत कंबोडिया को तो बाघ दे रहा है, लेकिन भारत जो है चीता कहाँ से ले रहा है? तो चीता आपका अफ्रीका से ले रहा है। तो अफ्रीका से चीते ला रहा है भारत, ठीक है ना। सबसे पहले कहाँ से लाया था आपका? तो ये लाया था आपका नाइजीरिया वगैरह से, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है अर्थ ओवर डे 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था आपका 25 मार्च को मनाया गया था। 25 मार्च को मनाया गया था। और इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट इसकी थीम थी, किसकी? अर्थ ओवर डे की, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओरियन नाम का सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। तो फ्रांस में ओरियन नाम का सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था, जिसमें भारत जो था वो भी गया था। और भारत वहाँ पर क्या ले गया था? राफेल। तो राफेल विमान ले गया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। और राफेल नाम के विमान भारत ने कहाँ से खरीदे? वो भी आपके फ्रांस से खरीदे। कहाँ से खरीदे? फ्रांस से ही खरीदे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और फ्रांस में आपकी बेस्टिल डे परेड भी हुई, ठीक है, बेस्टिल डे। तो बेस्टिल डे जो परेड हुई थी उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। और फ्रांस ने अपने सर्वोच्च सम्मान से भी किसे सम्मानित किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका नाम था डुप्ले। तो डुप्ले जो था ये फ्रांसीसी शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और फ्रांसीसी जो थे 1954 में भारत से गए थे और अपनी 5 बस्तियां जो थी भारत सरकार को सौंप के गए थे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। बस मन से पढ़ो, ठीक है, मन से पढ़ो और प्रैक्टिस करो दबा के, सिलेक्शन आपका पक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में बनाया गया, कहाँ बनाया गया? तो ये आपका महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज में। तो महाराजगंज में बनाया गया, ठीक है। गोरखपुर वगैरह जो है वहाँ पर महाराजगंज में ये बनाया गया गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और गिद्ध वाले क्षेत्रों में कौन सी दवा प्रतिबंधित है जानवरों पर? तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? ठीक है, जो आपकी दर्द निवारक दवा है, दर्द निवारक दवा, ठीक है। और डाइक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक है, डाइक्लोफेनिक। तो डाइक्लोफेनिक नाम की जो दर्द निवारक दवा है ना, ये आपका प्रतिबंधित है कहाँ पर? गिद्ध वाले क्षेत्रों में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। ये किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका असम राज्य में। तो ये कहाँ पर है? आपका असम राज्य में हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? तेजपुर एयर स्टेशन। और वहीं पर जो था असम में की जो राजधानी है वो क्या है? वो है दिसपुर। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया? तो किसने किया? तो ये भारत ने किया। तो भारत ने बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया था, जिसमें टाइगर कंट्रियों को शामिल किया जाएगा। और उसमें शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना? नेपाल बना। तो नेपाल जो था ये भी इसमें शामिल हो गया। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन हो जाएगा। अप्रैल माह में जारी स्टेट्स ऑफ टाइगर 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो 3000 कितने हैं? 3167 बाघ हैं। तो ये आपके अप्रैल महीने की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार है, ठीक है ना। और टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो 29 जुलाई की जो रिपोर्ट आएगी ना उसमें आपका क्लियर होगा कितने टाइगर हैं। तो फिलहाल में आपका 3167 है, अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? शेषा, वो क्या नाम है, श्रीशैलम,
श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे छोटा कौन सा है, ये है पेंच जो महाराष्ट्र में पड़ेगा, वो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 2023 अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया आपका के राधा कृष्ण राव को, के राधा कृष्ण राव को। तो ये आपका दिया गया था कौन सा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। तो ये तो हमारे 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो रिवीजन के तौर पर रहे थे। उम्मीद करता हूँ इसमें कम से कम आपको 8 क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं डेली वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा कला चर्चा में रही, ये किस राज्य से संबंधित है, तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में स्किल इंडिया के तहत जो है नर्मदा कला जो एक तरीके से समाप्त हो चुकी थी उसको पुनः जीवित किया गया है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य जो है यहाँ पर एक अरोमा मिशन भी चलाया जा रहा है। ध्यान रखना कौन सा, अरोमा मिशन, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है लेवेंडर की खेती से। और लेवेंडर जो है ये आपका सुगंधित तेल जो है वो प्राप्त होता है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका किससे, अरोमा मिशन से। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर जो है इसमें आपके कुछ रामसर क्षेत्र हैं, जैसे आपका सुरेंसर मंसर, ये कहाँ पर है आपका, जम्मू कश्मीर में है। उसके अलावा यहाँ पर हौकेरा नाम की झील है, ये भी है। उसके अलावा यहाँ पर डल झील भी है। उसके अलावा यहाँ पर कौन सी है, बुलर झील भी है। तो ये सब कहाँ पर है, आपकी जम्मू कश्मीर में है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 4 या 5, 2 या 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। तो 2 जीते हैं। ठीक है, और गणित जो है ना, गणित तो भारत में अगर पूछा जाए कि भारत दुनिया की पहली गणित की पुस्तक कौन सी थी, जिसका नाम था लीलावती। और लीलावती जो थी ये भास्कराचार्य ने लिखी थी, इनकी पुत्री का नाम लीलावती था तो उनके नाम पर ही लिखी गई थी। एक क्वेश्चन याद आया कि लीलावती जो पुस्तक भारत की पहली गणित की पुस्तक है ना, ये किस भाषा में लिखी गई, तो ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। लेकिन लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था, एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बनता है। तो फारसी में किया था आपका ये शायद क्या नाम है उनका, फारसी में शेख फैजी ने, शेख फैजी। तो शेख फैजी जो अकबर के दरबार में जो थे ना, उनके द्वारा लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया था, जो एक गणित की पुस्तक थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2030 तक कितने मिलियन टन कोल गैस बनाने का लक्ष्य रखा है, पहला 50 मिलियन टन, दूसरा 100 मिलियन टन, तीसरा 200 मिलियन टन, या चौथा आपका 500 मिलियन टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 100 मिलियन टन। ठीक है, दो कब तक, 2030 तक। और 2030 तक भारत सरकार ने 500 गीगावाट जो है अक्षय ऊर्जा बनाने का लक्ष्य भी रखा है। और अपने कार्बन में 50% की कटौती करने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और भारतीय रेलवे ने 2030 तक बोला है हम कार्बन शून्य हो जाएंगे। किसने कहा है, भारतीय रेलवे ने कहा है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। और एक पॉइंट मुझे कमेंट में बताना कि भारत ने सिकल सेल एनीमिया का जो उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है ना, वो किस वर्ष तक रखा है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये बताना कि मथुरा और वृंदावन जो हैं ये किस वर्ष तक कार्बन शून्य हो जाएंगे यूपी सरकार के द्वारा। और तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि भारत सरकार ने कार्बन निगेटिव होने का लक्ष्य कितना रखा है, यानी कब तक रखा है। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको पूछे, कमेंट में आपको बताने, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो स्कॉर्पियन श्रेणी से संबंधित जितनी भी पनडुब्बियाँ जो भारत बना रहा है वो आपका फ्रांस के सहयोग से ही बना रहा है। अभी फिलहाल में 6 बनाई हैं। कितनी बनाई हैं, 6 बना ली हैं, जो आपकी जो थी प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही है। अगर ये पूछा जाए कि प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका इस पनडुब्बियों से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, पनडुब्बियों से। और 6 पनडुब्बी कौन है, तो एक आपकी है, क्या नाम है, बागीर है। ठीक है, एक बागसीर है, बागसीर हो जाएगी। एक आपकी करंज है। ठीक है, एक आपकी कलवरी है। ठीक है, एक बेला है, एक खंडेरी है। तो ये पनडुब्बियाँ जो है ना, करंज है, ठीक, कलवरी है, खंडेरी है, बेला है, बागीर है, बागसीर है। तो ये 6 पनडुब्बियाँ आपकी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं। करंट में कमेंट आपको ये भी करना, ये बताओ भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी। अगर आपको आता है तो आंसर जरूर दे देना, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? मुंबई, दिल्ली या कोलकाता या चेन्नई? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली में इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, ये भारत का 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली का जो एयरपोर्ट है दुनिया का मतलब भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट भी है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और दिल्ली में जो एयरपोर्ट है ये भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो 100% अक्षय ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई, अक्षय ऊर्जा साफ स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है ना, जिसमें आपकी सौर ऊर्जा भी होगी, जिसमें जल ऊर्जा भी होगी, जिसमें पवन ऊर्जा भी होगी, है ना, सभी मिला के जो साफ़ सुथरी ऊर्जा है उससे चलने वाला पहला जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है? दिल्ली है। लेकिन सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। और कार्बन शून्य जो हवाई अड्डा बनाया जा रहा है वो लद्दाख में बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। आथुर पान को जीआई टैग मिला, इसका संबंध किस राज्य से है? तो केरल है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आथुर पान जो है इसको जीआई टैग मिला था। किसको? तमिलनाडु को। और तमिलनाडु के प्रोडक्ट जो है उन सबको सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिला है, वो भी आपका तमिलनाडु ही हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और तमिलनाडु जो है इसके समुद्र तट को बोला जाता है कोरोमंडल। क्या बोला जाएगा? कोरोमंडल। और जितने भी आपके मलाई नाम से ज़्यादातर आपकी तमिलनाडु में अन्ना मलाई है, मुदु मलाई है, ठीक है ना, अगस्थ्या मलाई है, ठीक है ना, गिंडी है, मुकुर्ती है। तो ये सब कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु राज्य में ही पड़ते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। और तमिलनाडु राज्य में किलीवेली झील भी है। किलीवेली नाम की जो झील है ना, ये आपकी तमिलनाडु राज्य में है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन करंट अफेयर डेली के। चलो अब देखते हैं हम स्टैटिक के क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूँ कि इसमें कम से कम आपको 12 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ध्यान रखना, मॉडरेट भी नहीं है क्वेश्चन, टफ तो छोड़ ही दो, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डेली वाले अपने। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पहले पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, गोदावरी नदी किस आकार का अपवाह तंत्र बनाती है? दक्षिण भारत की एकमात्र सदानीरा नदी कौन सी है? तीसरा क्वेश्चन है भारत की किस झील में श्रीहरिकोटा द्वीप बना हुआ है? चौथा क्वेश्चन है चिल्का झील किस दो या किन दो नदियों के बीच में स्थित है? दजला फरात नदी किस देश में बहती हैं? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सातवां क्वेश्चन है कार्बी एलोंग का पठार भारत के किस राज्य में है? आठवां क्वेश्चन हो जाएगा मोहन बागान क्लब का संबंध किस खेल से है? नौवां क्वेश्चन है राज मन्नार समिति का संबंध किससे है? 10वां क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? 11वां क्वेश्चन हो जाएगा भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? 12वां क्वेश्चन हो जाएगा शिमला सम्मेलन कब हुआ था? और 13वां क्वेश्चन हो जाएगा सुरेंसर मनसर झील रामसर क्षेत्र है, ये किस राज्य में है? सिंगरेनी ताप संयंत्र किस राज्य में है? और 15वां क्वेश्चन हो जाएगा तलचर ताप संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो उम्मीद करता हूँ इसमें कम से कम आपको 12 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, अब मैं इसके आंसर बताता हूँ। चलो, वीडियो लगता है, उम्मीद लग रहा है मुझे शायद आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक जरूर कर दो। ठीक है, गोदावरी नदी किस आकार का अपवाह तंत्र बनाती है? तो ये आपका वृक्षनुमा, तो वृक्षाकार आकृति का जो अपवाह तंत्र बनाती है वो बनाएगी। ज़्यादातर आपकी दक्षिण भारत की नदियाँ यही अपवाह तंत्र बनाती हैं। ठीक है, और गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? तो ये नासिक के पास त्र्यंबकम नाम की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की एकमात्र सदानीरा नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी कावेरी, जो आपकी तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है, कावेरी नदी। ठीक है ना, ये बरस भर बहती है, एकमात्र नदी है। ध्यान रखना, इसमें आता हुआ मानसून और जाता हुआ मानसून दोनों की वर्षा का जल मिलता है। किसको? कावेरी को। ठीक है ना, और कावेरी निकलती कहाँ से? कर्नाटक के कुर्ग जिले में पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है आपकी कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है भारत की किस झील में श्रीहरिकोटा है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप आपका पुलिकट झील में है। और पुलिकट झील कहाँ पर है? आपकी आंध्र प्रदेश में है। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है ज़्यादातर, लेकिन सीमा आपकी तमिलनाडु के साथ भी बनाती है। तो वहीं पर आपका श्रीहरिकोटा द्वीप, और श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है। ठीक है, वो भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील किस दो नदियों के बीच में? तो किन दो नदियों के बीच में? तो पहले महानदी है। ठीक है, पहले महानदी बहेगी, इधर आपकी गोदावरी बहेगी, बीच में कौन सी है? चिल्का है। तो चिल्का गोदावरी, ठीक है, गोदावरी और महानदी इन दोनों के बीच में हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दजला और फरात नदी जो है किस देश में बहती हैं? तो ये बहती हैं आपकी इराक में बहती हैं। ठीक है, इराक में। और इन दोनों से मिलकर एक नदी बनती है, इसका नाम है टिग्रिस। ठीक है, टिग्रिस। और टिग्रिस नदी के किनारे एक शहर है, इसका नाम है बगदाद।
और टिग्रिस नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, फारस की खाड़ी में, ठीक है, फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में एक जल संधि है, इसका नाम है हॉर्मुज जल संधि। तो हॉर्मुज जल संधि जो है ना, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में भी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना, ये आपकी दजला फरात दोनों नदियों के किनारे स्थित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये हो जाएगा कुचिकुलम। तो कुचिकुलम नाम का जो जलप्रपात है, ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कर्नाटक के किस जिले में है, शिमोगा जिले में। तो शिमोगा जिले में पड़ेगा जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये बरही नदी पर है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, किस नदी पर है, बरही नदी पर है, शिमोगा जिले में है, कर्नाटक में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकुलम। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कार्बी एलोंग का पठार भारत के किस राज्य में है, तो ये पड़ेगा आपका मेघालय में पड़ेगा। कार्बी एलोंग का पठार आपका कुछ मेघालय में, कुछ असम में भी है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कार्बी एलोंग का पठार किस राज्य पठार का हिस्सा है, तो ये शिलोंग का पठार, किसका, शिलोंग का पठार। और शिलोंग का पठार किसका हिस्सा है, तो शिलोंग का पठार हिस्सा हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका हिस्सा है शिलोंग का पठार, और शिलोंग का पठार है कार्बी एलोंग का पठार, जो मेघालय असम दोनों राज्यों में पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन बागान क्लब का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका फुटबॉल से हो जाएगा, ठीक है, फुटबॉल से हो जाएगा। और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब भी है, कौन सा, मोहन बागान क्लब है कहाँ पर आपका, कोलकाता में है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजमन्नार समिति का संबंध किससे है, तो राजमन्नार समिति का संबंध जो है ये है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन हो जाएगा। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन जो है ये राजमन्नार समिति संबंधित है। उससे संबंधित कई समितियां और बनाई गई थी, एक प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग भी बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना, सुधार आयोग किससे, केंद्र राज्य संबंधों से। एक आपका सरकारिया आयोग भी थी, सरकारिया। तो सरकारिया जो आयोग बनाया गया था ना, इसका संबंध भी केंद्र राज्य से है, और शक्तियों का जो विभाजन किया गया था ना केंद्र और राज्य के बीच, ये भी आपका सरकारिया आयोग की सिफारिश के बाद ही किया गया था, ठीक है। उसके अलावा एक पुंछी आयोग और है, ठीक है, तो पुंछी आयोग का संबंध भी आपका केंद्र और राज्य से संबंधित हो जाएगा। पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति और प्रशासनिक सुधार आयोग, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये जो है ये आपका मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। पहली बार इसे 1990 में जारी किया गया था, किसे, मानव विकास रिपोर्ट को। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 132 है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो सबसे लंबी झील है वेम्बनाद, और वेम्बनाद झील कहाँ पर है, केरल में है, जो भारत की सबसे लंबी झील है। और इसी झील में आपका एक द्वीप है, इसका नाम है वेलिंगटन। तो वेलिंगटन नाम का जो द्वीप है ना, ये आपका कहाँ पड़ता है, वेम्बनाद झील में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। और वेम्बनाद झील में केरल की 10 नदियों का मुहाना है, ये ध्यान रखना। पेरियार नदी भी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, वेम्बनाद झील में ही बनाती है, ठीक है ना। उसके अलावा एक समस्त कोट्टा नाम की झील पड़ती है, कहाँ पर, केरल में पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिमला सम्मेलन कब हुआ था, शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था, जिसमें एक बेबल योजना भी लाई गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे मानने से मना कर दिया था, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, सुरेंसर मंसर झील जो रामसर क्षेत्र, ये किस राज्य में है, तो ये आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। तो सुरेंसर मंसर झील आपकी कहाँ पड़ेगी, जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ेगी, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। सिंगरेनी ताप संयंत्र जो है, सिंगरेनी, ये किस राज्य में है, तो ये तेलंगाना में है। तो तेलंगाना राज्य में सिंगरेनी ताप संयंत्र। और सिंगरौली नाम का पूछा है, ध्यान, सिंगरौली। तो सिंगरौली ताप संयंत्र जो है ये यूपी के सोनभद्र जिले में है। तो सिंगरौली ताप संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, लेकिन सिंगरौली कोयला क्षेत्र पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन सिंगरेनी ताप संयंत्र और सिंगरेनी कोयला क्षेत्र जो है ना, ये आपका तेलंगाना में ताप संयंत्र है, कोयला क्षेत्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ेगा। डाउट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। अगला देखना है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, तलचर ताप संयंत्र भारत के किस राज्य में, तो ये पड़ेगा आपका उड़ीसा राज्य में पड़ेगा, ठीक है ना। कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा। और एक नवेली कहाँ पड़ता है, नवेली पड़ता है आपका तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कर देना, और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। बाकी का जो है मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।